कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। आप अविनाशी क्रिश्चियन होना चाहते हैं, अविनाशी पास्टर बनना चाहते हैं, तो कहता अपनी निर्बलताओं पर क्या करना? घमंड करना। आज मैं अपनी बाइबल रीडिंग की वजह से यहां नहीं खड़ा हूं। आज मैं इसलिए खड़ा हूं क्योंकि 2004, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैं अपनी बीमारियों की वजह से दुखी रहा हूं और यह मेरे घमंड का आज कारण है। वो मसा जो तब उसकी नींव डल गई थी अंदर, उसकी वजह से मैं आज यहां खड़ा हूं। अब तो मैं बिल्डिंग को सजा रहा हूं, अब तो मैं अच्छे अच्छे बेड लगा रहा हूं, अच्छे अच्छे सोफे लगा रहा हूं, अच्छा इंटीरियर कर रहा हूं, अच्छी लाइटिंग कर रहा हूं, लेकिन जो स्ट्रक्चर था वो तब बना था। अब तो मेरा दिल करे तो मैं एक और मंजिल डाल लूं, दिल करे एक और डाल लूं, क्योंकि जो नींव बनी थी वो तब बनी थी। व्यवस्था विवरण 8 उसकी 2 आयत में लिखा, कहता परमेश्वर तेरा यहोवा तुझे जंगल के मार्ग में ले आया ताकि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। आप एक क्रिश्चियन व्यक्ति को तब नहीं जान सकते हो जब उसकी लाइफ में चंगाई की गवाही आ चुकी, बरकत की टेस्टिमनी है, हीलिंग की टेस्टिमनी, कैंसर से हील हो गया। आप उसके दिल को नहीं जान सकते, पर दो उसे बीमारी, दो उसे परीक्षा, करो उसका विरोध, करो उसको तंग, और जब तब मुंह से जो निकलेगा तब मालूम होगा तुम असली हो कि नकली हो। कहता जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। आज कोई निर्बल हो तो यह दुखी होने की बात जान पड़ती है लोगों में। जब आज उनको परीक्षा का सामना करना पड़े तो ये उनको दुखी होने की बात लगती। जब आज कोई घटना गलत उनके लाइफ में हो जाए तो ये उनको दुखी होने का कारण जान पड़ता है। बाइबल कहती दुखी नहीं होना, घमंड करना उस परीक्षा के ऊपर, क्योंकि वो तुम्हें बलवंत करने के लिए है। क्योंकि जब जब तुम निर्बल होगे तब तब तुम बलवंत होगे। कहता जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। मिनिस्ट्री में पवित्रताई में खड़े रहना ये मुश्किल बात है, मैं आपको सच कह रहा हूं। अगर मेरे शुरुआती दिनों में परमेश्वर मुझे बीमारियों में ना रखता, मैं पवित्रताई में कभी ना रह पाता। उसने कहा जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। कुछ लोगों को परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस नहीं कर रहा आज, कारण वो नहीं, कारण उनका पाप नहीं, कारण उनकी कमी नहीं, कारण टाइम है ब्रदर्स। जब टाइम आएगा, सुनो कि प्रभु को मालूम होगा कि 10 मिलियन, अब ये जो लाख मैं तुझे दे रहा हूं, तुझे शराब की ओर नहीं लेके जाएंगे, आएंगे उसी दिन आएंगे। आमीन। सब लोग मांगते हमारी मिनिस्ट्री में ब्लेसिंग क्यों नहीं, हमारी मिनिस्ट्री में पैसा क्यों नहीं। जिस दिन हैंडल करना आ जाएगा पैसा, जिस दिन वो पैसा तुम्हें पाप की ओर नहीं लेके जाएगा, तुम्हारी मिनिस्ट्री में भी आ जाएगा। मुझे पोस्टर टीम मिली 6 साल, 8 साल, 10 साल पहले। मैंने कहा कितने का पोस्टर लेके आए हो? कहते 4.5 रुपए का। मैंने कहा महंगा है, तुम फलानी फलानी दुकान पे जाओ और अलग कागज लो और अलग से पोस्टर बनाओ। आ गए दोबारा, बंदा मिल गया जी, अब 2.5 रुपए का छपेगा। मैंने कहा छपाओ। महीने बाद मैंने कहा कितने का है? 2.5 का। मैंने कहा महंगा है। अब तुम फलानी प्रिंटिंग प्रेस में जाओ, अपना कागज खरीदो, अपनी छपाई कराओ, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रखना। वापिस आए, कितने का आ गया? 1.5 रुपए का। अब छापो। सुनो, फिर बुलाया, कितने का है? 1.5 का। महंगा है। अब दिल्ली से कागज लेके आओ, छपाओ, कितने का हो गया? 1.25 रुपए का। 2 महीने बाद महंगा है। सुनो, मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस खोल ली। सुनो, मेरी अपनी पर्सनल चर्च का काम मैं फ्री करता हूं। अब जो पोस्टर 4.5 रुपए का पड़ता था, आज चर्च 65 पैसे का लेती है। सेम, उससे अच्छा। आपको पास्टर्स की जिम्मेवारी नहीं मालूम वो कितने कामों में। अब वो मेरा पैसा थोड़ी है वो कि मैं टेंशन क्यों लूं, चर्च का पैसा है, काम हो खत्म हो। ना मुझे मिलना है, ना मैंने 1 रुपया भी लेना है चर्च से। और प्रेस मैंने अपने पैसों से ली है और चर्च का काम मैं फ्री कर रहा हूं।
आमीन। जब आपको हैंडल करना आ जाएगा, खुदावंद दे देगा। कहता जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। ऐसा यूथ यहां पे है, ऐसे लड़कियां लड़के यहां पे हैं। अगर आज आपका विरोध होना बंद हो जाए, आप पाप में गिर जाएंगे। उस विरोध की वजह से आप बिजी हो, उस विरोध की वजह से आप प्रेयर में हो। जब आप फ्री हो जाओगे आप गिर जाओगे। कहता जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। जिसने शरीर में दुख उठाया मसीह की वजह से वो पाप से छूट गया, वो बलवंत हुआ। दोबारा पढ़ेंगे फिर से। तो परीक्षा आज के जमाने में दुखी होने का रीजन नहीं होनी चाहिए। आप कोई स्पेशल गुनाह करके आए हो ऊपर से, बोलो भाई, कत्ल करके आए हो किसी स्वर्गदूत का, तो खुदावंद क्यों नहीं आपको दे सकता? पर टाइम से पहले मिलना आपके नाश होने का कारण बन सकता है। परमेश्वर आपको नाश होना नहीं देखना चाहता। दूसरा कुरिन्थिया 12 उसकी 9 आयत, पहला पत्रस 4 उसकी 1 आयत, पहला पत्रस 5 उसकी 10 आयत। 12 की 9 को मैं पढ़ता हूं। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती। इसका मतलब जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं बलवंत होता हूं। कहता मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा ताकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करे। ऊंची आवाज से बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी निर्बलताओं के ऊपर, अपनी परीक्षाओं के ऊपर घमंड करना सीख। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को आमीन। बोलो जब तू निर्बल होगा तब तू बलवंत होगा। पहला पत्रस 4:1 में लिखा, इसलिए कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। पहला पत्रस 5 उसकी 10 आयत, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा से जिसने बुलाया है, तुम्हें थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। सब कलीसिया बोले आमीन। तुम्हें थोड़ी देर दुख उठाने के बाद सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो थोड़ी देर दुख उठाने के बाद तुम्हें वो सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। अगर मैं सिद्ध, स्थिर को ही अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो मुझे 2 दिन चाहिए ये 3 वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के, लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाऊंगा। व्यवस्था विवरण 8 उसकी 2 आयत में लिखा, स्मरण रख परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल के सारे मार्गों में इसलिए ले आया कि वो तुझे नम्र बनाए, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे तू और तेरे पुरखा जानते थे तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहता, परंतु उस वचन से जो यहोवा के मुंह से निकलते हैं जीवित रहता है। सब बोलो आमीन। आपकी परीक्षा बाइबल कहती है आपको सिद्ध बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए और आपको बलवंत करने के लिए। पौलुस कहता अगर मैं परीक्षा में हूं तो मैं अपनी परीक्षाओं के ऊपर, निर्बलताओं के ऊपर मैं घमंड करूंगा, क्योंकि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो सिद्ध होती है, पूरी तरह से काम करती है। अपना आप जलवा दिखाती, जिसे हिंदी में बोल सकते हैं कि अपना जलवा दिखाती है वो जब तुम निर्बलताओं में से होकर गुजरते हो, जब तुम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हो। वो सब चीजें अपनी लाइफ, तुम्हारी लाइफ में जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो सामर्थ, जो ताकत, जो परमेश्वर का अनुग्रह लिखा, वो अपना जलवा दिखाता है तुमको जब तुम अलग अलग तरह की परीक्षाओं में से होकर निकलते हो। तो आज के बाद जब आप परीक्षाओं में से होकर निकलेंगे, दुखी होंगे कि खुश होंगे?
इसलिए याकूब ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो कहता आनंद की बात समझो। अपने पड़ोसी को बोलो आनंदित रहो। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। अपनी परीक्षाओं में बोलो आनंदित रहे। अपनी निर्बलताओं, अपनी कमजोरियों के ऊपर घमंड कर, परीक्षाओं के ऊपर घमंड कर। आमीन। एक परीक्षा आपके पाप की वजह से आती, उस पर घमंड करने के लिए वो नहीं कह रहा। एक परीक्षा आपके परमेश्वर में पवित्रताई की वजह से चलने से आती, कहता उस पर घमंड कर। आपको ये छोटे दिन याद रह जाएंगे, सिर्फ ये आपकी गवाही के लिए। बीमारी वाले दिन सिर्फ याद रहेंगे आपको कलेश के दिन सिर्फ याद रह जाएंगे, आपकी गवाही के लिए। आप बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो। आप ब्लेसिंग से बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो। मैंने कहा बड़े दिनों में एंटर करने जा रहे हो, ब्लेसिंग से भरे दिनों में एंटर करने जा रहे हो। अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। आप एक क्रिश्चियन हैं और आपको लगता है कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, अभी आपको जरूरत नहीं कि उनके दोस्त कौन है, उनकी सहेलियां कौन है। पर अगर आप सच्चे मसीही हैं, आपके बच्ची के, आपकी बेटी के कितनी फ्रेंड्स हैं आपको मालूम होना चाहिए। उनके परिवार कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। आपके छोटे बेटे के जो 7 साल का है उसके कितने दोस्त हैं आपको पता होना चाहिए। उन दोस्तों के बच्चे, उनके माता पिता कैसे हैं आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आप अन्य जातियों की संगति करके आप सफल नहीं हो सकते। जो लोग वफादार नहीं उनके साथ रह के आप सफल नहीं हो सकते। फ्रूटफुल लोगों को पास रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, उनको चुनना ये आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। जब याकूब ने अपना अंग रखा दिया था, 7 रंगी अंग रखा जब यूसुफ को दिया, तो बाकी बच्चे पता क्या बोलते थे कि इसमें खुदा का प्यार नहीं, हमारे बाप में खुदा का प्यार नहीं। ये पक्षपात करते हैं। और याकूब को मालूम था कि यही असली हकदार है, अंग रखेगा, तुम लोग नहीं। हालेलुया। आपने लिखा अपनी कॉपीज के ऊपर, आपको भयानक काम करने लिखा कि नहीं लिखा। बैड हैबिट्स अंदर नहीं रखनी जिस तरह यहूदा के अंदर थी, क्योंकि वो बैड हैबिट्स की वजह से शैतान ने एंटर किया और सब कुछ खत्म हो गया। हाँ या ना? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब परमेश्वर आपको एक स्थान देता है, एक चर्च देता है, आप जानते बाइबल क्या कहती? मैं आपको फिर से पढ़ाता हूं। आज अपनी बाइबल को, अपने पेन को खोल के ही रखना। बस हम पढ़ेंगे फिर से, व्यवस्था विवरण फिर से पढ़ेंगे दोबारा, पर अब उसकी 12 को पढ़ेंगे, 12 बाब को 5 और 6 आयत। उसमें लिखा, किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा, वहां वो अपना नाम बनाए रखे और उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। वहां तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई हुई भेंटें, मन्नत की वस्तुएं, स्वेच्छा बलि, गाय बैलों, भेड़ बकरियों के पहलोठे ले जाया करना। वहीं तुमको परमेश्वर यहोवा के सामने तुम भोजन करना और अपने अपने घराने समेत सब कामों को जिनमें तुमने हाथ लगाया हो और जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष मिली हो, तुम आनंद करना। सब बोलो आमीन। 11 आयत में लिखा, तुम निडर रहने पाओ, ताकि तब जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसी में तुम अपने होम बलि, मेल बलि, दशमांश, उठाई भेंटें, मन्नतों की सब उत्तम उत्तम वस्तुएं जो तुम यहोवा के लिए संकल्प करोगे, अर्थात जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूं, उन सबको वहीं ले जाया करना। वहां तुम अपने बेटे बेटियों, दास दासियों सहित परमेश्वर के सामने आनंद करना और सावधान रहना कि तू अपने होम बलियों को हर एक स्थान में जो देखने में आए ना चढ़ाना, परंतु उसी स्थान में जो यहोवा चुन ले, उसी स्थान में उन होम बलियों को चढ़ाना।
परमेश्वर कहता मैं एक स्थान चुन लूंगा और तुम उस स्थान में जाना। पौलुस कहता एक कलीसिया इसलिए ज्यादा आशीषित थी क्योंकि उसने मेरे मिशनरी वर्क में मेरा साथ दिया। जब एक विश्वासी को परमेश्वर आशीषित करता है, वो उसको एक विजन देके आशीषित करता है। उसको पर्सनली वो नहीं चाहता पर्सनली ब्लेस करना, पर जब वो विश्वासी उसके दर्शन में एक मन हो जाता है, जो दर्शन रूहें बचाने का हो, जो दर्शन एक चर्च के ऊपर हो, तो बाइबल बताती है उस दर्शन के कारण परमेश्वर विश्वासियों को भी आशीषित करता है और उन्हें आनंदित रहने की शक्ति देता है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।